हेलो दोस्तों, ITI टेक स्किल में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं। ये हमारा क्या है, चौथा क्लास पढ़ा रहे हैं। आप लोग को 3 क्लास में तो पता चल गया होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को धीरे धीरे समझाया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को क्वेश्चन करना है। अब बड़े बड़े थोड़े क्वेश्चन है, उसको करना है ताकि आप लोग को ITI से हटके भी अगर आप लोग को पेपर देना है, मानिए कोई कंपटीशन लेवल का भी अगर पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेनिफिट है सब। तो उसके लिए आप समय थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, इजी भी होगा और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, आपको दोनों में काम दे देगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें भी काम देगा और आपका ITI में भी काम देगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। दिया है, क्वेश्चन दिया है, संजय अपने वेतन का 40% भोजन पर व्यय करता है तथा शेष का 50% परिवहन पर। यदि वह 600 रुपये प्रति माह बचाता है जो कि भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष राशि का आधा है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो उसकी क्या पूछ रहे हैं, मासिक आय कितनी है, कितना खर्च कर रहा है भोजन पे 40 के बाद जो बचा 50% किस पे कर रहा है, परिवहन पे। और क्या कर रहा है, 600 रुपये बचा रहा है। और ये 600 रुपये क्या है, हर महीने में क्या कर रहा है, 600 रुपये बचा रहा है। वो हर महीने में 600 रुपये बचा रहा है। तो ये क्या है, मतलब वो बोला है कि जो कि 600 रुपये प्रति माह बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद, भोजन मतलब जैसे भोजन पर भी कर दिया, परिवहन पर भी कर दिया, और जो बचा है कितना बचा, अब इन दोनों पे खर्च कर दिया, क्या शेष बचा। तो वही कह रहा है, व्यय करने के बाद शेष राशि का, जो शेष राशि बच गई है, उसको खर्च करने के बाद जो शेष राशि बच गई है, उस शेष राशि का आधा है। यानी जो हमारा 600 बचा है ना, उसके जो 600 का हमारा 600 बचा है, ठीक है, वो क्या है, इस पे खर्च करने के बाद उसका जो राशि बचा है उसका आधा है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है। क्या करेंगे, 40% का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना आएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। ये क्या कर रहा है, 5 हमारा क्या है, टोटल क्या है, 5 है। खर्च कितना कर दिया, 5 में से 2 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 3। यानी हमारी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, टोटल क्या है 5, 2 खर्च कर दिया, 2 है ना, टोटल 5 है, तो उसमें से क्या किया, 2 खर्च कर दिया। 2 खर्च करने के बाद बचा कितना, 3 बचा। ठीक, उसके बाद से क्या बोला है, फिर शेष का 50%। तो 50% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब 2 क्या हमारा टोटल है, 2 हमारा क्या है टोटल, 2 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1 ही बचा, यानी 1 हमारे पास बचा। एक कौन सा मेथड हो, सक्सेसिव मेथड होता है। ठीक है, तो जब भी अगर क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, शेष बोलता है, तो इस मेथड का क्या करते हैं, यूज कर लिया जाता है। इसमें इस क्वेश्चन में शेष बोला है ना, शेष 50% का। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लगे कि परसेंट में अगर शेष पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड यूज कर लेंगे। तो कितना होगा, गुणा कर लीजिए इसका दोनों का, 5 दूना 10, यानी टोटल कितना आ गया, 10। ठीक, ये कितना है, इसमें गुणा करेंगे तो 3 का 9, 3। एक क्या बोला, उसके बाद से क्या बोला है, खर्च तो जितना कर दिया, हमारा कितना खर्च अगर निकालते हैं तो कितना खर्च निकाला, 10 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 7। यानी क्या किया, वो 7 तो खर्च कर दिया है, बचा कितना है उसके पास, अब 3। ये क्या है, 10 टोटल था, 3 बचा है, यानी 7 हमारा क्या कर दिया है, खत्म कर दिया, वो खर्च कर दिया, 7 खत्म कर दिया, बचा 3 है। और इसी 3 शेष का बोल रहा है कि ये 600 रुपये बचाता है। तो क्या बोल रहा है, ये जो 3 हमारा बचा है, 3 रेशियो जो बचा है, इस 3 रेशियो का बोल रहा है ना, 600 रुपये, यदि वो 600 रुपये प्रति माह बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष राशि का, भोजन और परिवहन पर तो 7 रेशियो खत्म कर दिया, बचा कितना, 3 रेशियो, और इसी 3 रेशियो को व्यय करने के बाद शेष राशि का, शेष राशि का क्या कर रहा है, आधा है। तो शेष राशि का आधा करेंगे। ठीक, शेष राशि तो हमारा 3 ही है ना, तो शेष राशि का आधा क्या होगा, 2। और ये किसके बराबर है,
600 रुपये बचाने की, ये बचत ही तो है ना, बचत का ही आधा बोला है, शेष राशि बची है और उसी का आधा है, और ये किसके बराबर है, 600 के बराबर है, 600 के बराबर है। तो क्या करेंगे, काट दीजिए। एक रेशियो की अगर वैल्यू हमको चाहिए तो क्या होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देगा जाके, 600 गुणे 2 बट्टा 3 क्या होगा, इसमें आके भाग करेगा 3, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 3 दूना 6, कितना आएगा आंसर, 2 दूना 4, 400 आएगा। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 400। हमसे पूछ क्या रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो उसकी मासिक आय टोटल हमारा 10 है ना, तो 10 में क्या करेंगे, ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 10 गुणे 400, उसकी मासिक आय टोटल कितनी हो जाएगी, 4000 रुपये उसकी क्या है, मासिक आय है। ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इतना इजी तरीके से बताया तो समझ आया होगा। और देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको खर्च के बारे में बोल रहा है और वहां पर जब भी वो लगा दिया क्या, शेष, जब भी वो शेष लगाएगा, ये शेष है ना, जब भी वो शेष लगाएगा तो इसका मतलब क्या, सक्सेसिव मेथड लगाइएगा, उसको जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या करिएगा, फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको मैंने क्या किया, 40% को मैंने तोड़ा तो 2/5 आया, 50% को फ्रैक्शन में लिया तो 1/2 आया। नीचे का क्या होता है, नीचे हमारा टोटल होता है, नीचे टोटल है, ऊपर जो होता है क्या है, जिसमें बोलता है जैसे भोजन पर व्यय किया यानी खर्च किया है, व्यय है तो खर्च हुआ है, तो खर्च हमारा कितना हो गया ऊपर, तो टोटल 5 था, उसमें से 2 खर्च कर दिया, बचा कितना 3, 50% था उसमें उसको फ्रैक्शन में तोड़े तो 1/2 आया, 2 कितना है, टोटल 2 है, उसमें से 1 क्या किया है, खर्च कर दिया है, तो बचा कितना, 2 टोटल है, उसमें से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना 1। क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, ये हमारा क्या आएगा, टोटल राशि आएगी, और ये हमारा बचा हुआ राशि आएगा, 3 करना 3, ये बचा हुआ राशि आएगा। अगर हम इससे अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 7 का अंतर आ रहा है, यानी 7 क्या किया है, वो खर्च कर दिया है, 7 क्या किया, वो खर्च कर दिया है। 7 जब खर्च कर देगा तो इसी का बोला है ना, 3 हमारा बचा हुआ है, और बोला है कि शेष राशि का आधा है, यानी शेष राशि हमारे 3 बचा था, इसका भी आधा, और किसके बराबर है, 600 रुपये के बराबर है। यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 जाएगा इसमें गुणा करेगा, 3 आएगा इसमें भाग करेगा, काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आएगा, 400, और 400 हमारा क्या है, एक रेशियो की वैल्यू, तो हमारा 10 रेशियो निकालना है, क्योंकि उसका मासिक आय बोला है, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4000 रुपये उसकी मासिक आ जाएगी। ठीक, समझ आ गया होगा। समझ आ गया है, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है, एक धातु के टुकड़े का भार एक धातु के टुकड़े का भार टुकड़े का भार 50 केजी है, 50 केजी है। इनमें से तीन धातु इनमें से तीन धातु 6%, 20% और 60% के अनुपात में है। कितने हैं, 6%, 20% और 60% के अनुपात में है। ठीक, तीन धातुओं का भार ज्ञात किया, तीनों धातु जो है उसका भार पूछ रहा है।
तो तीनों धातु का भार क्या होगा, ठीक है। क्या बोला, एक धातु के टुकड़े का भार 50 kg है, इनमें से 3 धातु 6%, 20%, 60% के अनुपात में है, तीनों धातु का भार क्या होगा। तीनों धातु का भार पूछ रहा है। कोई भी मानिए कोई भी मटेरियल बनता है तो क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल को मिला के क्या बनाते हैं, डिफरेंट धातु को मिला के क्या करते हैं, एक धातु बनाते हैं। तो उस धातु का टुकड़ा बोल रहा है। मानिए कोई 3 धातु था, तीनों धातु का क्या किया है, एक टुकड़ा है, उसमें 3 धातु मिलाया गया है, और उस तीनों धातु का मिला हुआ एक टुकड़े का भार कितना है, 50 kg है, 50 kg है। और इनका तीनों धातु का परसेंटेज दे दिया है, बस पूछ रहा है तीनों धातु का भार बता दो, ठीक है। तीनों धातु का भार बताएंगे, टोटल कितना है 50 kg, 50 kg है ना। 6% का पहले वाले धातु का देख लेते हैं। पहला वाला धातु जो है 6% में है, तो गुणे क्या करेंगे, 6%, 6/100, 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6, कितना आएगा 3 kg, ठीक। दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरे वाले का कितना है 50 गुणे कितना है 20%, यानी 20/100 लेंगे। 50 दूनी 100, 10 दूना 20, कितना kg 10 kg आएगा, ठीक। तीसरे वाले धातु का देख लेते हैं। 50 गुणे कितना है 60%, 60/100 कितना आएगा, 50 दूनी 100, 2 30 दूना 60, कितना kg 30 kg आएगा। निकल गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा पूछ रहा था कितना kg धातु इसमें मिला हुआ है। ये 50 kg जो टोटल था इसका परसेंटेज, तीनों धातु का परसेंटेज दे दिया था, तीनों धातु का भार पूछ रहा था। तो क्या किया, 50 kg तो टोटल है, ठीक। 6% हमारा एक धातु का, पहला धातु का दिया, तो 6/100 करेंगे, 3 kg निकला। दूसरे का भी 50 गुणे 20% दिया, दूसरे वाले धातु का, तो क्या करेंगे 20 करेंगे, 20/100 यानी 10% आएगा, ठीक। फिर 60% है, 60% का 50 गुणे 60/100, फिर यहाँ से निकालेंगे तो 30 kg, यानी तीनों, पहले का 3 kg, दूसरे का 10 kg और तीसरे का 30 kg आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई भी अगर देता है वैल्यू तो आप ऐसे ही करके क्वेश्चन निकालिएगा, क्योंकि कोई भी आप एक बार इमेजिन करिएगा, कोई भी हमारा चीज़ बनता है तो डिफरेंट मटेरियल को मिलाकर क्या बनाता है, एक बड़ा मटेरियल बनाया जाता है, ताकि उसके क्या, उसमें डक्टिलिटी चाहिए होता है, उसका भार चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है बनाया जाता है। तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से पूछ रहा है। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और वीडियो डालते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिएगा और क्वेश्चन सॉल्व किया करिएगा, क्योंकि बुक में सारे टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बुक से आप लोग अगर क्वेश्चन करोगे तो इजीली हो जाएगा। और आप लोग को तो पता ही है कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या होगा कि इतना जल्दी क्लास चलने वाला नहीं है, तो कोरोना में बंद रहेगा, तो फिर आप लोग घर बैठे रहेंगे, तो फिर बोर भी हो रहे होंगे, और पढ़ाई भी आप लोग के पीछे जा रही है, क्लास भी नहीं हो पा रहा है, सिलेबस पीछे हो जाएगा। तो हम क्लास ऑनलाइन इसीलिए क्लास कर रहे हैं आप लोग का, ताकि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट रहेगा, और पेपर भी मानिए अभी जुलाई अगस्त तक पेपर हो जाएगा, तो जब पढ़े नहीं रहेंगे तो पेपर क्या देंगे। इसीलिए हम अपना कोर्स क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करें, ताकि आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दिया एक गन मेटल में, क्या है, एक गन मेटल है, एक गन मेटल में, एक गन मेटल में 10 भाग तांबा 25 भाग टिन, 10 भाग तांबा
25/3 तथा 15 भाग जस्ता है। क्या है? जस्ता है। एक गन मेटल में प्रत्येक धातु की प्रतिशत क्या होगी? गन मेटल में प्रत्येक धातु की प्रतिशत क्या होगी? क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। दिया है एक गन मेटल है, ठीक। एक गन मेटल मतलब वो क्या दे रहा है? कोई एक मटेरियल दे रहा है, ठीक। एक गन मेटल में उसमें क्या है? 10 भाग तांबा मिला हुआ है। मान लेते हैं एक क्या है हमारा, एक मटेरियल कोई भी है, ठीक। इसमें क्या है? 10 भाग क्या मिला हुआ है? तांबा, ठीक। 25 भाग इसी में क्या मिला हुआ है हमारा? टिन। और क्या? 15 भाग जस्ता। क्या मिला हुआ? 15 भाग जस्ता मिला हुआ है। तो मिला के तीनों मटेरियल मिला के एक मटेरियल तो बनेगा ना। जैसे 10 तांबा, टिन, जस्ता, तीनों को मिलाएंगे तभी तो एक गन मेटल बनेगा। तो वही दिया है। अगर तीनों को हम क्या करना है? हमको मिक्स करना है। तो तीनों को मिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़िए 10 तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गन मेटल बन गया, ठीक। अब तांबा का कितना भाग है? 10 भाग प्लस 25 भाग टिन है प्लस 15 भाग जस्ता है। टोटल मिलाएंगे कितना बनेगा? 25, 15 और 25 25 50। क्या हो गया? 50 भाग हमारा क्या बना? गन मेटल बना। गन मेटल 50 बना, यानी टोटल कितना बना? 50 गन मेटल बना। अब पूछ क्या रहा है? प्रत्येक धातु की प्रतिशत क्या होगी? प्रत्येक धातु का परसेंटेज पूछ रहा है हमसे। प्रत्येक धातु का परसेंटेज चाहिए। क्या करेंगे? टोटल में से जब 10 भाग निकालेंगे तभी तो उसका परसेंटेज मिलेगा। तो देखिए, अगर हम तांबा का लेते हैं, तांबा का लेंगे तो कितना? टोटल हमारा कितना है? कोई भी चीज आप क्या करते हो? नीचे हमेशा टोटल होता है। कोई भी चीज का नीचे क्या होता है? टोटल होता है। ऊपर क्या आते हैं? उसके भाग लेते हैं, 1 2 3 ऐसे लेते हैं। आप लोग को फ्रैक्शन में भी मैंने बताया है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो 50 क्या है हमारा? टोटल गन मेटल है। टोटल क्या है? 50। तांबा का निकाल रहे हैं, इसका भाग कितना है? 10। पूछा क्या है? परसेंटेज। देखिए परसेंटेज पूछा ना, क्या प्रतिशत क्या होगा प्रत्येक धातु की। 3 धातु है हमारे पास। प्रत्येक धातु में क्या है? 3 ही धातु है। 3 धातु में प्रतिशत क्या होगी? तो प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 50 दूनी 100, ये कितना है? 20%। 20% क्या हमारा? तांबा है। फिर क्या है? टिन ले लीजिए। टिन को करेंगे तो कितना है? टिन हमारा कितना है? 25। टोटल कितना है? 50 गुणे 100। 50 दूनी 100, कितना आएगा? 50। 25 दूनी 50, यानी 50% क्या आ गया हमारा? टिन आ गया। एक और हमारा क्या है? जस्ता बचा हुआ है ना। अब जस्ता का परसेंटेज चाहिए तो क्या है? जस्ता को क्या करेंगे? जस्ता कितना है? 15%। टोटल कितना हमारा है? 50 गुणे 100। 50 दूनी 100, 15 दूना 30, यानी 30% क्या है हमारा? जस्ता मिला हुआ है। यानी एक गन मेटल हमारा जो बना हुआ है ना, वो टोटल कितना है? 3 भाग से मिलकर बना हुआ है। तांबा, टिन, जस्ता, तीनों से मिलकर बना हुआ है एक गन मेटल। एक कितना है? तीनों को मिलाएंगे तो एक 50 का हमको क्या मिलेगा? एक गन मेटल मिलेगा। और जब 50 का गन मेटल मिलेगा तो क्या बोल रहा है? प्रत्येक धातु की प्रतिशत परसेंटेज निकालने के लिए आप जानते हैं
टोटल में से अगर हम 10 निकाल दिए, टोटल में से 25 निकाल दिया, टोटल में से 15 भाग निकाल दिए। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या पढ़ा, गुणा 100 करना पड़ता है। इसमें मैंने गुणा 100 किया, इसमें भी गुणा 100 किया और इसमें भी गुणा 100 किया, तीनों का परसेंटेज निकल गया। समझ आ गया कैसे निकला है? तो इसमें रेशियो में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था आप लोग को, देख लीजिएगा एक बार, बुक में भी है क्वेश्चन, है सब इस टाइप के क्वेश्चन बुक में भी है सब, तो एक बार देख लीजिएगा। ओके, इरेज करें। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर उसके बाद से हम कल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी पे है। मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, क्वेश्चन नेक्स्ट पीछे वाला है, ठीक है, उसी क्वेश्चन पे लीजिएगा। बस मैंने वैल्यू दे रखा है, वैल्यू है, क्वेश्चन सेम है, वैल्यू बस रखे हैं, वैल्यू अलग अलग रखे हैं। हमारा क्या है 0.5 भाग क्या है तांबा, तांबा, और क्या है 0.3 भाग। मैंने पॉइंट वाला क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। फिलहाल मैंने तो बताया ही है कि पॉइंट कैसे हटाते हैं, फिर एक बार क्वेश्चन के थ्रू हम बता दे रहे हैं कि कैसे पॉइंट हटाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर दोबारा रिपीट किया है। तो 0.3 भाग क्या है हमारा 3, उसके बाद से क्या है 0.2 भाग हमारा क्या है जस्ता है, क्या है जस्ता है। देखिए क्या करेंगे, करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक मिलाना, एक गन मेटल बनाना है। गन मेटल बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों को फिर मिक्स करेंगे। तीनों को मिक्स करने के लिए क्या करेंगे 0.5 प्लस, यहाँ पर भी करेंगे ना, तांबा प्लस टिन प्लस जस्ता इक्वल टू गन मेटल। गन मेटल बन रहा था, गन मेटल, ठीक। कितना 0.5 भाग हमारा क्या है तांबा, 0.3 भाग क्या है टिन प्लस 0.2 भाग हमारा क्या है जस्ता है। टोटल मिलके कितना बनेगा 5 और 3 to 5 मिलके कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10 होगा। और पॉइंट कितना है, एक अंक पे पॉइंट है, तो यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। टोटल कितना आया, टोटल गन मेटल हमारा कितना है, एक ही तो आया है ना, टोटल गन मेटल एक आया। हमको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालना है सबका। तो तांबा का ले लो, तांबा ठीक है, तांबा कितना है 0.5 भाग है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, आप लोग को बताया है ना, पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट के इधर कितना अंक है, एक अंक के लिए क्या करते हैं 5 लिखेंगे, और पॉइंट हटाने के लिए एक है तो एक जीरो लगाते हैं, ओके, 2 रहता तो 2 जीरो लगाते, 3 रहता तो 3 जीरो लगाते हैं। तो पॉइंट हटाने के लिए करते हैं। फिर क्या करेंगे, हमको परसेंटेज पूछा है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारी, एक है, एक का तो हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो हमारे वैल्यू ऑलरेडी है ना। जैसे उसमें एक क्या कर रहे थे 50 रहा था तो 50 रख रहे थे, बट उसमें पॉइंट नहीं हटाना था, इसमें क्या ना पॉइंट हटाना है, तो उसके लिए तो मैंने 10 रखा ही है, गुणे 1 भी आएगा, ओके, और इसमें गुणे 100 करेंगे, किस लिए, परसेंटेज के लिए। परसेंटेज हमको लगाना है ना, तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, कट जाएगा, 10 से 10 का कैंसिल, 0 से 0 कितना आया 50%। ठीक, टीन के लिए लेते हैं, टीन के लिए कितना है 0.3 है, पॉइंट इसमें भी हटाएंगे, 3 लेंगे, क्या करेंगे 3 लेंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 10 और गुणे टोटल में कितना हमारा 1 है, तो इसको 1 रख दो, गुणे परसेंटेज के लिए 100 लगा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कितना आया 30%। उसके बाद से क्या है हमारा एक और है क्या जस्ता, जस्ता कितना है 0.2 भाग है, 2 को क्या करेंगे 2 रखेंगे ऊपर, पॉइंट हटाने के लिए 10
गुणे टोटल कितना है 1 से मल्टीप्लाई किए गुणे 100 लगेंगे, क्यों? क्योंकि हमको परसेंट लगाना है। ठीक, 10 से 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना परसेंट बचा? 20%। ठीक, 20% जस्ता हो गया। अब समझ में आ गया होगा क्या? उसमें भी मैंने क्वेश्चन बोला है कि सेमी क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया है। 0.5 भाग पॉइंट में इसलिए लिया है ताकि आप लोग को पॉइंट का समझा सके कैसे पॉइंट लिया जाता है। ठीक, इसलिए मैंने लिया है। तो पॉइंट हटाने के लिए बताया। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? तीनों को मिक्स करना है। तांबा टिन जस्ता मिलकर क्या बनना है? एक गन मेटल बनना है। गन मेटल बन गया। एक कितना है? 0.5, 0.3, 0.2 मिलकर टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। पॉइंट 1 पे है तो 1 पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 1 ही हमारा बनेगा। ओके, तांबा निकालना है, 0.5 लगाओ। पॉइंट यहाँ हटाने के लिए क्या करना है? 5। अरे पॉइंट 1 ही है, पॉइंट के इधर 1 वैल्यू है, तो क्या करेंगे? यहाँ 10 से भाग करेंगे और टोटल वैल्यू हमारी कितनी है? 1 है, तो 1 से गुणा कर देंगे। परसेंट के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 कितना है? 50%। वैसे मैंने 3 के साथ किया, 3/10 एक ही था ना, 1 के लिए हटा गुणे 1 किया। टोटल हमको चाहिए टोटल का भाग का, और गुणे 100 किया, परसेंट के लिए 30%। वैसे मैंने यहाँ पर भी किया 0.2, एक वैल्यू हटाना है हमको, 2/10 इंटू 1 इंटू 100, 20%। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों, धन्यवाद।